एवरीवन, राधे राधे। तो मैं आज सबसे पहले उठी और मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद जल्दी से अपनी रोज़ डेली वाली पूजा की। उसके बाद मैं गई गोबर लेने के लिए, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है तो गोबर से गोवर्धन बनाने हैं। तो बहुत मुश्किल से गोबर मिला, आज मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं आई, मैंने सबसे पहले चावल के आटे से चिड़िया बनाई और उसको पकने के लिए गैस पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बनाए गोवर्धन महाराज। गोवर्धन को अच्छे से बनाया और जितने मिट्टी के बर्तन वगैरह थे उसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया। मतलब जो सब सामान रखना था वो सारा पूजा का अपना पूरा इंतज़ाम कर दिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है शुरू। तो सबसे पहले मैंने जल, अक्षत, फूल ये सब चढ़ाया। उसके बाद रुई के जो धागे होते हैं, रुई चढ़ाई जाती है। सारे जितने जिन जिन को हमने बनाया है उनके ऊपर सब हम रुई चढ़ाएंगे। फिर सिंदूर, बिंदी और गट्टे, खील और घी से हम इनका भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। और उसके आरती करने के बाद यहाँ पे दिया चिड़िया खाई जाती है। तो सबसे पहले चिड़िया की पूजा की जाती है। उसके जो सर है उसकी फूल, अक्षत, रोली से पूजा की जाती है। उसके बाद में प्रार्थना की जाती है कि मतलब मेरा राज सुहाग और बच्चे सब कुछ सलामत रहें, सब कुछ अच्छा सा बना रहे और ये दिन हमारे जीवन में हर बार आता रहे। तो यही इसी कामना के साथ पूजा की जाती है। उसके बाद जो उसका सर होता है ना, उसको नहीं खाया जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है और उसको अपने बाएं पैर के अंगूठे के नीचे दबा के रख लिया जाता है। उसके बाद हम ये जो चिड़िया है इसको खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो उसमें माचिस की तीली लगाई थी उसके सर को अटैच करने के लिए वो हटा दिया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे खाएंगे। तो कहते हैं कि सर की तरफ अगर हम खाना स्टार्ट करते हैं तो शुभ नहीं होता है, हमेशा पूँछ की तरफ से खाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पूँछ की तरफ से खाना स्टार्ट कर दिया था। और खाने के बाद उसके बाद मैंने पानी वानी पी के हाथ धुल लिए। उसके बाद मैंने लगाई गोवर्धन की परिक्रमा। तो मैंने यहाँ पे 7 गोवर्धन की परिक्रमा लगाई हैं और परिक्रमा लगाने के बाद मैं सुहाग ले लूँगी। और मेरी गोवर्धन की पूजा आज बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। और आज के दिन गोबर मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, कि बड़ी मुश्किल से गोबर मिल पाता है, कि गोबर ही नहीं मिल रहा था। बड़ी थोड़ा सा गोबर मिला, तो उसी थोड़े से गोबर में जितना मुझसे जो कुछ संभव हो पाया वो सब मैंने बना लिया है। और गोवर्धन भगवान कृपा करें कि मुझे गोवर्धन सच में साक्षात गोवर्धन जी की, यानी कि जो गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा करने का कभी मौका मिले। भगवान जी से यही प्रार्थना है मेरी। और मेरा राज सुहाग सदा बनाए रखें, जिसमें अगले साल मैं फिर बहुत अच्छे से पूजा कर पाऊँ। हमारे यहाँ सुहाग की पूजा होती है, शादी के बाद हर औरत को करनी होती है। मेरे मायके में दिया चिड़िया नहीं खाया जाता था, लेकिन मेरे ससुराल में खाया जाता है। तो शादी के बाद से मैं हमेशा ये पूजा कर रही हूँ और अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारी पूजा यहीं ससुराल में ही की है। एक बार शायद मैंने अपने मायके में ये पूजा की है, तो वहाँ दिया चिड़िया नहीं खाया जाता था। तो पड़ोस में एक आंटी थी, उनके घर खाया जाता था, तो उनके घर जाके मैंने ये पूजा कंप्लीट की थी। और मैं इस बार सोच रही थी जैसे कि गोवर्धन महाराज को यानी श्रीनाथ जी को ऐसे गोबर से बनाते हैं ना, उस तरीके से बनाने के लिए मन में आ रहा था कि वैसे बनाऊं। लेकिन हमेशा से इस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं तो मन में थोड़ा सा वो आ जाता है ना, कि हम हमेशा से ऐसे कर रहे हैं और किसी दूसरे तरीके से करें तो शायद मतलब मन नहीं मान रहा था। तो मैंने फिर ऐसे ही बना लिया। तो मेरी गोवर्धन पूजा हो गई है समाप्त। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।